हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि मई के महीना में होने वाला है। ठीक है, 21 मई का एग्ज़ाम है। जिसका भी 21 मई का एग्ज़ाम है तो जल्दी से जल्दी देखेगा। इसका विषय कोड के साथ है। ठीक है, और ये जो है आईए वाला है, आर्ट्स के लिए है, जो 50 नंबर पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, और 1 घंटा 30 मिनट का समय रहेगा, और आपको 25 क्वेश्चन बनाना है। चलिए जल्दी से जल्दी इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में चलिए सुनिएगा। इस समय भारत की कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है? तो इस समय भारत की कौन सी व्यवस्था? तो बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2, 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था? 1971 में जो महागठबंधन बना था उसका वाक्य क्या था? इसका सही जवाब होगा इंदिरा हटाओ। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय हटाने के लिए बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3, कहते हैं किसे वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? ठीक है, किन्हें जो है वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो इसका होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को। क्वेश्चन नंबर 4, कहते हैं कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, कहते हैं संविधान निर्मात्री सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हमारे ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संविधान चलिए ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू, इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी? आंतरिक गड़बड़ी के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री स्वरूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, 7 का ए नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जयप्रकाश नारायण है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं भारतीय नागरिक को कितने प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिक को कितने प्रकार की मौलिक प्राप्त है अधिकार? तो 6 हुआ। ठीक है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। निम्नलिखित में कौन जो मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार आपको मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन हो गया डी नंबर। सब अधिकार है परंतु संपत्ति का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो 11 का सही होगा अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक है, कहते हैं वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है। वयस्क मताधिकार से तात्पर्य क्या होते हैं? तो 18 वर्ष के वयस्कों के मताधिकार से। ठीक है, आपको 18 साल हो गया तो आप मताधिकार हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, तो 13 का सही जवाब लोकसभा। ठीक है, लोकसभा सही जवाब। प्रतिनिधि सरकार की मुख्य विशेषता है। ठीक है, प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? 14 का बी नंबर संघात्मक सरकार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 16, कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होते हैं या तो 6 वर्ष हो जाए या तो 65 वर्ष की आयु तक, पहले जो भी हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं निर्वाचित के द्वारा होते हैं। ठीक है, 16 के देखें क्या? अच्छा 16 छूट गया है, 119। अच्छा हो गया 16 नंबर। ठीक है, 17 भी हो गया नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका 17 का बता दी, ए नंबर प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19,
तो महारानी विक्टोरिया शासन के समय है। ऑप्शन में इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कहते हैं राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, ठीक है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है, तो 20 का सही जवाब होगा 30 वर्ष से कम आयु ना हो, ठीक है। कम से कम 25 प्लस होना चाहिए, मतलब 30 से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, तो 21 नंबर का देखिए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। उस निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति को चुनता है, इसका सही जवाब, ठीक है। लोकसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या, ठीक है। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी होती है, तो इसका सही जवाब होगा 25 होती है। राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या 25 होती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए थे। कहते हैं लोकसभा के अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो 552 हो सकते, ठीक है। ऐसे 545 सीट अभी होते हैं, ठीक है। बाकी 552 सीट फुल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर। राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है, 24 का सही जवाब होगा उपराष्ट्रपति पदेन, ठीक है। उपराष्ट्रपति पदेन इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है, तो ऐसे भी पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 साल का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसका हो गया नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। कहते हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन जोड़ा गया है, 26 का सही जवाब होगा 11वीं अनुसूची, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है, तो इसका सही जवाब होगा आपको 25 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या है। किसी भी राज्य की विधानसभा अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य जो सीमा है, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम जो है अनुज्ञेय सदस्य सीमा क्या होती है, तो 28 का सही जवाब होगा 400 सदस्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए, तो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्यसूची के से किसी भी विषय पर यानी विधान मतलब कानून बनाने की शक्ति देता है, तो 30 का बिल्कुल सही जवाब होगा 249, ठीक है। अनुच्छेद 249 सही जवाब। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।